हेलो दोस्तों, मैं हूं श्री बाबू कुमार। आप सभी को स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। हम लोग पिछले क्लास में लगातार 3 क्लास में हम लोग सीखे हैं परिमेय संख्या का कुछ रूल्स सीखे हैं। एक क्लास आज हम लोग फिर कुछ रूल सीखने वाले हैं परिमेय संख्या का ही। उसके बाद कल हम आप लोगों को कुछ क्वेश्चन कराएंगे। जो क्वेश्चन कर लेने के बाद हमको नहीं लगता है कि एक भी क्वेश्चन आप लोगों को परिमेय संख्या से और अपरिमेय संख्या से छूटने वाला है। एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब सवाल की ओर। एक बात आप लोगों को बता दें कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन लगातार मेहनत करने से सफलता एक दिन जरूर मिलती है। इसलिए आप लोग भी लगातार मेहनत करते रहिए, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। चलिए अब हम लोग देर न करते हुए सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नहीं, कुछ बेसिक सा रूल है जो हम लोग पढ़ते हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। दूसरा रूल है प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं एक परिमेय संख्याएं होता है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या भी एक परिमेय संख्या होता है। और तीसरा है प्रत्येक पूर्ण संख्या भी एक परिमेय संख्या होता है। यहाँ 3 ये बेसिक सा रूल है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं भी एक परिमेय संख्या होता है, और प्रत्येक पूर्ण संख्या भी एक परिमेय संख्या होता है। लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या एक प्राकृतिक संख्या पूर्णांक या पूर्ण संख्या नहीं होता है। ये चौथा रूल है कि लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या एक प्राकृतिक संख्या पूर्णांक या पूर्ण संख्या नहीं होता है। एक और है कि परिमेय संख्या धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। परिमेय संख्या धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। एक और रूल है प्रत्येक भिन्न
एक परिमेय संख्या, प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या होता है। इतना ये बेसिक सा रूल है परिमेय संख्या के लिए, जो आप लोग इसको कंठस्थ कर ले, देख ले, तो हमको नहीं लगता है कि एक भी क्वेश्चन आप लोगों से परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या से छूटेगा। किसी भी एग्जाम में, मैट्रिक का हो या कोई कंपटीशन हो, उसमें 2 नंबर ये पूछ के जाता है परिमेय और अपरिमेय संख्या से रिलेटेड सवाल। एक बार हम लोग और रिवीजन करते हैं इसको। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या हम लोग जानते हैं ना, पूर्णांक संख्या जो पूर्ण संख्या के सेट में अगर हम लोग ऋणात्मक संख्याएं को मिला दें, है ना, ऋणात्मक संख्याओं को मिला दें तो वह हमको पूर्णांक प्राप्त होता है। और पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या हो सकता है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं एक परिमेय संख्या होता है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या यानी गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 इस तरह से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। और जो है वह 1 2 3 4 ये सब परिमेय संख्या हो सकता है, होगा, हो सकता ही नहीं होगा। तीसरा है प्रत्येक पूर्ण संख्या भी एक परिमेय संख्या होता है। प्रत्येक पूर्ण संख्या भी जो होता है, पूर्ण संख्या हम लोग जानते हैं कि 0 से शुरू होता है। और प्रत्येक पूर्ण संख्या 0 से लेकर 1 2 3 4 5 से अनंत तक जाएगा। ये सभी जो है परिमेय संख्या होगा। लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या एक प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक या पूर्ण संख्याएं नहीं होता है। उसके बाद रूल है कि परिमेय संख्या धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है या शून्य भी हो सकता है ना। उसके बाद है कि प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या होता है। प्रत्येक भिन्न कहे तो a बाई बी के रूप में, जैसे कोई संख्या हम लेते हैं 2/3, ये भी एक भिन्न ही है। और भिन्न क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। भिन्न परिमेय संख्या होगा। 4/5 ले लो, यह भी एक भिन्न ही है। और भिन्न भी क्या होगा? भिन्न होगा परिमेय संख्या। तो इस तरह हम लोग समझ सकते हैं कि प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या होता है। इतना बात आप लोग समझ गए होंगे जी। चलिए, इतना बात आप लोग समझ गए तो अब हम लोगों का जो है बेसिक रूल जितना था परिमेय और अपरिमेय संख्या का, वो हम लोग लगभग पूरा पढ़ चुके हैं। अब कल के क्लास में हम लोग सवाल पर डिस्कस करेंगे और उस सवाल को आप लोग देख लीजिएगा। हमको न लगता है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या से संबंधित एक भी क्वेश्चन आप लोगों से छूटेगा। चलिए मिलते हैं हम अब अगले वीडियो में आप लोगों से।